72 साल के एक अत्यंत संपन्न बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके पास शहर के एक पॉश इलाके में अपना आलीशान फ्लैट, भारी बैंक बैलेंस और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान था, अपनी पत्नी के निधन के बाद एक ऐसे गहरे अकेलेपन और मनोवैज्ञानिक अवसाद की गिरफ्त में आ गए थे जिसे दुनिया की कोई भी भौतिक सुख सुविधा नहीं भर पा रही थी। बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी, बच्चों की परवरिश और करियर की भागदौड़ में पूरी तरह व्यस्त थे। हालांकि वे नियमित रूप से फोन पर पिता का हाल चाल लेते थे और वीडियो कॉल पर मुस्कुराकर पूछते थे कि वे कैसे हैं, लेकिन घर का वह सन्नाटा और हर कोने में बिखरी पत्नी की यादें उन्हें भीतर ही भीतर दीमक की तरह खा रही थी। वे अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठकर घंटों अपनी पत्नी की उस तस्वीर को निहारते रहते जिसमें वह हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी, वही मुस्कान जो कभी उस घर की धड़कन हुआ करती थी। उनकी हालत इतनी बिगड़ी कि उन्होंने बाहर पार्क में टहलना, पुराने दोस्तों से मिलना और यहां तक कि अपने पसंदीदा शौक भी छोड़ दिए। उनका जीवन सुबह की सूरज की किरणों से लेकर रात के सन्नाटे तक केवल एक बोझ बन गया था। अंततः उनके परिवार ने उनकी इस मानसिक स्थिति की गंभीरता को पहचाना और उन्हें एक अनुभवी तथा संवेदनशील मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। वहां डॉक्टर ने उनसे बहुत ही धैर्य के साथ बात की और एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। क्या आपके मन के किसी कोने में कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश दबी है जिसे आपने आज तक पूरा नहीं किया? बुजुर्ग ने नम आंखों से स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी केवल बचत करने, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादियों और एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखने में बिता दी। उनकी एक दबी हुई इच्छा थी कि वे किसी भव्य 5 स्टार होटल में रहकर वहां के शाही आतिथ्य और सुविधाओं का अनुभव लें, लेकिन लोग क्या कहेंगे और पैसे बचाने की पुरानी आदत के कारण उन्होंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। जब डॉक्टर को उनकी करोड़ों की संपत्ति और 8 करोड़ रुपए के खाली प्लॉट के बारे में पता चला तो उन्होंने एक क्रांतिकारी और व्यवहारिक सलाह दी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वे दूसरों के बजाय खुद के लिए जिएं। डॉक्टर ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उस प्लॉट को बेचें, एक हिस्सा सुरक्षित निवेश में लगाएं और बाकी करोड़ों रुपये अपनी उन खुशियों पर खर्च करें जो उन्हें फिर से जीवंत महसूस करा सकें। बुजुर्ग ने समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए इस सलाह को अपनाया और अपने जीवन का अंतिम दशक एक उत्सव की तरह जीने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना घर छोड़ा, एक छोटा सूटकेस उठाया और देश के बेहतरीन 5 स्टार होटलों को अपना नया आशियाना बना लिया। अगले 10 वर्षों तक उन्होंने वह जीवन जिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे हर 3 महीने में शहर बदलते, कभी वे समुद्र के किनारे सूर्योदय देखते तो कभी पहाड़ों की ठंडी वादियों में गहरी सांसें लेते। सुबह स्विमिंग पूल के किनारे धूप सेंकना, जिम में ट्रेनर से हंसी मजाक करना, दुनिया भर के लजीज व्यंजनों का स्वाद लेना और होटल की लॉबी में नए नए लोगों से मिलकर उनके अनुभव साझा करना उनकी नई दिनचर्या बन गई। उनके चेहरे पर वही पुरानी खोई हुई मुस्कान लौट आई थी और उनकी चाल में एक नया आत्मविश्वास झलकने लगा था। उन्होंने अब जिंदगी को केवल गुजारा नहीं बल्कि हर एक पल को उसकी संपूर्णता में महसूस किया। जब 82 साल की उम्र में उनके जीवन का अंतिम दिन आया तो वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट थे। वित्तीय रूप से भी वे घाटे में नहीं रहे। उनके द्वारा खरीदी गई नई प्रॉपर्टी की कीमत दोगुनी हो चुकी थी और उनके पास काफी नकदी भी शेष थी। लेकिन उनकी असली वसीयत वह पैसा नहीं बल्कि वह यादों से भरी डायरी, अनगिनत तस्वीरें और वे सच्ची दोस्तियां थीं जो उन्होंने इन अंतिम वर्षों में कमाई थी। ये कहानी हमें एक अत्यंत गहरा जीवन दर्शन सिखाती है कि हम अक्सर एक अनजान भविष्य और बुढ़ापे की लाठी के डर में अपना आज पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। पैसा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा और बचत के चक्कर में खुद को मारकर जीना सबसे बड़ी भूल है। याद रखिए, जीवन के अंत में बैंक का बैलेंस यह नहीं बताता कि आप कितने अमीर थे, बल्कि आपकी आंखों की चमक और दिल का सुकून ये बताता है कि आपने जिंदगी को कितना गहराई से जिया। बचत जरूर करें, लेकिन खुद के लिए जीना कभी न छोड़ें, क्योंकि जिंदगी जमा करने के लिए नहीं बल्कि हर पल को खुशी के साथ खर्च करने के लिए बनी है।